स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन हाइब्रिडाइजेशन नाम का जो चैप्टर था उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या जो संकरण है उसमें अपन ने कुछ एग्जाम्पल पहले वाले जो लेक्चर है, प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर लिया है। आगे अपन इसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है और उसके अंदर अपने को सल्फर में भी और ऑक्सीजन में भी दोनों में अपने को ये पूछ लिया जाए भाई संकरण क्या है। ठीक है, तो पहले तो अपन इसका रफ सा एक थोड़ी सी जैसे भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया प्रीवियस लेक्चर में, ये बताया कि जो हाइड्रोजन जितने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अगर साथ साथ में आ जाए तो जितने हाइड्रोजन हैं उतने ऑक्सीजन OH बॉन्ड के रूप में जोड़ दो। अब इससे पहले कि जितने भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने भी कंपाउंड आए, उसमें जो सेंट्रल एटम था वो एक ही था। इसके अंदर सेंट्रल एटम दो हैं, दोनों जो सल्फर परमाणु है H2S2, तो दोनों जो सल्फर परमाणु हैं वो क्या हैं, दोनों के दोनों ही वो हैं सेंट्रल एटम के जैसे कार्य करेंगे। तो ये सल्फर और इसको एक OH दे दिया और दूसरा भी सल्फर और इसको भी एक OH दे दिया। अब अगर ऑक्सीजन जब दो सेंट्रल एटम हो और ऑक्सीजन की जो नंबर है वो अगर ओड नंबर में आ जाए तो अपन क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को दोनों सेंट्रल एटम के बीच में एक ऑक्सीजन रख देंगे, एक ऑक्सीजन रख देंगे। उसके बाद में जितनी ऑक्सीजन बच गई वो दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। इसके बाद में 6 ऑक्सीजन बच गई, 6 को अपन ने क्या कर दिया, बराबर बराबर में दोनों सल्फर जो एटम है उनमें बांट दिया। तो ये जो दोनों सल्फर एटम थे उसमें बराबर बराबर बांट दिया। तो ये अपने पास में H2S2O7 जो है उसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब अपने को सल्फर में भी निकालना है और ऑक्सीजन में भी निकालना है क्या, संकरण। तो दोनों में अपन निकालेंगे, सल्फर में भी संकरण और जो ऑक्सीजन है उसमें भी अपन क्या करेंगे, संकरण निकालेंगे। ठीक है, तो पहले सल्फर के अंदर देखिए, सल्फर में अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, इससे सिग्मा बॉन्ड कितने जुड़े हुए हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 4, मतलब जितने इसके अंदर बॉन्ड बने हुए, चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, डबल बॉन्ड में भी एक और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा, तो 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो 4 इसके अंदर क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब सल्फर में क्या देखेंगे, लोन पेयर देखेंगे। तो लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर, सल्फर में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, जब भी लोन पेयर निकालना हो तभी जो एटम है उसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले। सल्फर में आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 में से शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, 1 और 2 इधर 3, 2 इधर 5 और 1 इधर 6, तो 6 जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शेयरिंग हो गई। और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, वो भी 6 थे। तो जो लोन पेयर है वो कितने आएंगे, 0 लोन पेयर आएगा, 0 लोन पेयर आएगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड हुए 4। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपने को ऑक्सीजन में से निकालना पड़े, चाहे इसमें निकालना पड़े चाहे इसमें निकालना पड़े, एक ही है। तो इस ऑक्सीजन में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इस ऑक्सीजन के अंदर कितने होंगे लोन पेयर और कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इसमें सिग्मा 1 और 1 2 है, तो 2 तो ये इसमें सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद में इसमें लोन पेयर डिस्कस करेंगे। तो लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर, लोन पेयर पहले ये देखेंगे लोन पेयर निकालने के लिए कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने सल्फर में उतने ही, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से 1 और 1 2 इधर क्या हो गए, शेयरिंग हो गई, बच्चे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉनों के आधे मतलब 2 हो गए इसमें लोन पेयर। तो इसमें भी संकरण क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसके अंदर भी। अब इस ऑक्सीजन में निकालो, उसमें भी उतने आएगा, इसमें भी वही आएगा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, इसमें भी 2 सिग्मा 2 लोन पेयर आएंगे। ठीक है, इसमें 1 सिग्मा आएगा और 2 लोन पेयर आएंगे इस वाले ऑक्सीजन के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन एक तो इसमें निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं, इसमें इस सल्फर में और इस सल्फर में दोनों में सेम ही आएगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाने की बात मैं एक बार वापस बता देता हूँ। जब भी एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम हो और ऑक्सीजन परमाणु जो है वो अगर ओड नंबर में हो तो दोनों सेंट्रल जो एटम हैं उनके बीच में पहले ओड नंबर वाले एक ऑक्सीजन को रख लेंगे। उसके बाद में इवन नंबर में ऑक्सीजन बचेंगे, उनको दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे। तो अपने पास में H2 था तो 2 सल्फर एटम थे, 1 से 1 था ऑक्सीजन, तो 1 को बीच में रख लिया तो फिर 3 बची, मतलब 3 3 दोनों की हिस्से में बची
अपने पास में टोटल 6 ऑक्सीजन एटम बचे और 3-3 दोनों की इससे में आई। और फिर 2 हाइड्रोजन और थे, तो जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने OH बॉन्ड जोड़ते हैं, तो दोनों को पहले एक एक OH बॉन्ड जोड़ दिया। उसके बाद में जो ऑक्सीजन बची थी कितनी, 4, तो 4 में से 2 इसको और 2 इसको दे दिया। अब सल्फर में 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर और इसमें 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, और संकरण दोनों में क्या आएगा, sp3 संकरण आ जाएगा। इसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल है वो अपन डिस्कस करते हैं N2O5। N2O5, अब देखिए पहले N2O5 का, ये तो इसकी क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। नाइट्रोजन के साथ में 5 ऑक्सीजन एटम थे, तो 5 ऑक्सीजन एटम थे, तो एक को तो अपन ने क्या रख लिया बीच में, बचे कितने, 4, तो दोनों को 2 इस वाले को दे दिया और 2 इस वाले को दे दिए। अब दोनों को 2 दे दिए, N2O5 हो गया। N2O5 तो हो गया, लेकिन इसके बाद में देखो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन में, जब भी 2 ऑक्सीजन आती है ना साथ साथ में, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये इन्होंने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब इसके अंदर अपने को नाइट्रोजन में भी और ऑक्सीजन में भी अगर अपने को क्या करना पड़े, संकरण निकालना पड़े या कोई पूछे तो अपन बताएंगे। इस नाइट्रोजन के अंदर संकरण कौन सा होगा, इसमें पहले सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। फिर अपन क्या करेंगे, लोन पेयर भी गिनेंगे, ठीक है। लोन पेयर गिनने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जो बाह्यतम कोश है, आउटर मोस्ट जो सेल है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 और 3, ये तो सिग्मा हो गए। और आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से खर्च कितने हो गए, 2 की इधर शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की इधर शेयरिंग होगी और 1 इलेक्ट्रॉन की इधर शेयरिंग होगी। तो 1 2 और 3 सिग्मा, और उसके बाद में लोन पेयर 2 इधर और 2 इधर, 4 शेयरिंग और 1 इधर शेयरिंग होगी, तो 5 की 5 शेयरिंग होगी। तो उसके बाद में अपने पास में लोन पेयर बचा नहीं, तो अपने पास में बचा 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो 2 तो इधर शेयरिंग से खत्म हो गए, 2 की इधर शेयरिंग हो गई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, जिधर ये एरो का साइन जाता है उधर वाला परमाणु, उसकी जो पूंछ की तरफ स्थित है, टैल की तरफ जो परमाणु है, वो 1 लोन पेयर ऑक्सीजन को दे रहा है, इसका ये मतलब है 1 लोन पेयर इसको देता है। तो इसके 2 लोन पेयरों की, 2 इलेक्ट्रॉनों की या 1 लोन पेयर की शेयरिंग मानेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये sp2 हो गया। अगर इसमें अपने को ऑक्सीजन का निकालना पड़े, ठीक है, तो ऑक्सीजन में 1 और 1 2 तो क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में लोन पेयर कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 1 इधर 1 इधर, तो कितने लोन पेयर बचे इसके अंदर, 2 लोन पेयर बचे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 लोन पेयर हो गए, तो इसमें क्या बचा, 2 लोन पेयर बचे। संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। तो इसमें के N2O5 को जो नाइट्रोजन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, और N2O5 का जो ये ऑक्सीजन है बीच वाला, जो दोनों के जिसको अपन ओड मान के बीच में रखे थे, उसमें कौन सा जाएगा, sp3। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, HNO2। HNO2 HNO2 देखिए, HNO2 में 1 ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है उसको क्या करोगे, NO2, तो ये बन गया HNO2।
जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने OH ग्रुप जोड़ते हैं, तो उतने OH ग्रुप जोड़ दिए। उसके बाद में इसमें देखिए उतने OH ग्रुप, तो एक OH ग्रुप जोड़ दिया, फिर एक ऑक्सीजन बचा उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनो, सिग्मा 1 और 1 2, तो 2 सिग्मा होंगे। लोन पेयर देखो नाइट्रोजन जो है उसके बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है 5, 5 में से 2 इधर शेयरिंग हुई और 1 इधर शेयरिंग हुई, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर बच गया, तो 2 और 1 ये 3, तो 3 हो गए। अब संकरण कौन सा होगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद में Cl2O7 जो है उसका अपन देखेंगे, Cl2O7, तो ये Cl, फिर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये Cl2O7 अपन ने अभी डिस्कस किया है कि अगर कोई ओड नंबर में ऑक्सीजन आ जाए तो उसको क्या करोगे, दोनों अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम है और ओड नंबर में ऑक्सीजन आ जाए तो दोनों सेंट्रल एटम के बीच में पहले उस ऑक्सीजन को रख देंगे, उसके बाद में जितने ऑक्सीजन बच गए उनको आधा आधा कर लेंगे। तो 7 थे, 7 में से एक बीच में रखा, 6 बचे, 6 को दोनों को आधा आधा कर लिया। अब इस क्लोरीन के अंदर संकरण निकालेंगे, तो क्लोरीन जो है उसमें संकरण निकालने के लिए देखिए पहले इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद में इसमें अपन क्या करेंगे, लोन पेयर गिनेंगे, तो लोन पेयर इसके बायतम कोष में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 7, 7 में से 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, टोटल 7 की क्या हो गई, शेयरिंग। अगर 7 होगी शेयरिंग हो गई तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इसमें क्या हुआ, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर हुआ, 0 लोन पेयर हुआ, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ClO4 या HClO4, तो ये हाइड्रोजन और ये ClO4, HClO4 जो है उसमें क्या होगा, एक Cl और 4 इसमें क्या है, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन है तो एक तो पहले क्या करेंगे, OH बॉन्ड जोड़ देंगे, फिर Cl कितने बचे, 3, ये ऑक्सीजन कितने बचे, 3, तो तीनों को इस प्रकार से जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया। अब इसके बाद में इसमें सिग्मा बॉन्ड गिन लेंगे, तो 1 2 3 और 4 तो हो गए इसमें सिग्मा। लोन पेयर कितने होंगे इसमें, Cl के पास में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, 7 में से 2 2 4 2 6 और 1 7 के 7 खर्च हो गए, तो लोन पेयर नहीं बचा, तो 0 लोन पेयर हुआ। अगर इसमें 0 लोन पेयर हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हो जाएगा। उसके बाद में HClO3, तो HClO3 है तो एक तो OH जोड़ दिया Cl से, फिर बचे कितने, 2 ऑक्सीजन, तो दोनों को इस प्रकार से जोड़ दिया, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद में अब इसमें देखो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 और 3, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3। इसके बाद में लोन पेयर देखेंगे, तो लोन पेयर देखने के लिए क्या करोगे, जितने अबंधित इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो देखोगे, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, क्लोरीन के में 7, 7 में से 2 यहाँ 4 और 1 यहाँ पे 5 खर्च हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब एक लोन पेयर बच गया इसमें, ये एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर लिख देंगे, ठीक है। तो 3 और 1 4 सिग्मा हुए, 4 सिग्मा हुए, तो 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में HClO2, तो एक तो OH बॉन्ड जोड़ दो, ये जोड़ दिया एक OH बॉन्ड, फिर Cl और 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गई और एक ऑक्सीजन और बची, तो ये एक ऑक्सीजन और लिख दी। अब इसमें सिग्मा गिनेंगे, तो 1 और 1 2, तो सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो गए, 2 सिग्मा हो गए। उसके बाद में लोन पेयर गिनेंगे, तो लोन पेयर इसके आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 7 में से 1 और 2 इधर 3 खर्च हो गए, तो कितने बचे, 4, 7 में से 4 बचे, 4 के आधे कितने हुए, 2, तो इसमें 2 लोन पेयर हैं, इसमें लोन पेयर कितने हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, तो ये 2 और 2 4, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें sp3। उसके बाद में H और Cl, तो ये OH एक और एक Cl, इस प्रकार से इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन में जो है वो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, जो छोटा होता है वही क्या होता है, या तो उसकी नंबर कम होनी चाहिए या फिर आकार में छोटा होना चाहिए, वही क्या होता है सेंट्रल एटम होता है। तो ऑक्सीजन में एक और एक दो, तो क्या हो गए इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए। उसके बाद में इसमें अपन क्या करेंगे, लोन पेयर देखेंगे। तो लोन पेयर कितने हैं इसमें, दो तो ये, और 7 में से 2 गए तो 5, तो 5 हुए, तो 2 तो इसमें क्या हो गए लोन पेयर, और फिर भी उसके बाद में भी एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो इसको 2 ही लोन पेयर गिनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, तो 2 लोन पेयर। तो ये कितने हो गए, 2 और 2 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन एक आधा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है I3, तो ये आयोडीन और एक आयोडीन यहाँ और एक आयोडीन यहाँ पे। अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक और एक ये 2, तो 2 तो ये इसमें सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद में इसमें लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर इसमें आयोडीन जो है उसके बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 में से 2 गए तो 5 बचे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो I3 प्लस माना लेते हैं अपन इसको, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। I3 प्लस, तो 7 में से 2 तो शेयरिंग में गए, एक इलेक्ट्रॉन वैसे पॉजिटिव ऐसे और गए तो 3 गए, तो अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। तो 4 मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर जो है उसमें संकरण कौन सा हो जाएगा, 2 और 2 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अपने पास में एग्जाम्पल हो I3 माइनस अगर एग्जाम्पल हो, तो इसमें ये आयोडीन, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये और ये माइनस, तो इसके पास अपने पास में इलेक्ट्रॉन कितने थे आयोडीन में, 7 में से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, और लोन पेयर कितने हैं, देखिए 7 में से 2 तो गए, तो कितने बचे 5 और एक और आ गया तो 6, तो लोन पेयर कितने हुए इसमें, 3 लोन पेयर हुए, तो 3 लोन पेयर हुए। अब 3 और 2 5, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के हर प्रकार के अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अपन ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जो आकृति हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इनकी आकृति, इनकी जो ज्यामिति है वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे।